मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बहुत बार मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप कहते हो कि आपकी यहाँ पे रिंकल्स आता है, ये कंधे ऐसे उठते हैं, तो बहुत बार आर्म होल की कटाई की बजाय कि जैसे आपने आर्म होल काटे हैं उसमें कुछ कमी ना हो करके आपकी कमर में जब चेस्ट आपको जहाँ देने हैं वहाँ देने हैं। देखो, जैसे हम कभी आपने देखा होगा कि जैसे नाप लेने में आप कमर लेने में कंफ्यूज होते हो, तो कमर आपको कैसे लेनी है। देखो, यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट आया, इससे मिडिल पॉइंट कहाँ से है, यहाँ पे हमारा चेस्ट पॉइंट कितना है 10 पे आया, इससे 3.5 इंच नीचे। तो अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो 3.5 इंच नीचे आपकी लंबाई का भी निशान आ गया। इससे 3.5 इंच नीचे अगर आप फ्रंट से नाप ले रहे हैं तो ये आपके ब्लाउज की लंबाई, इसके जो आपका ये पॉइंट है 10, तो ये 13.5, तो 10, 11, 12, 13, 13.5 यानी कि 14 पे इसकी 10.5 पे यानी 14.5 मेरे ब्लाउज की लेंथ होगी। अगर हम सूट बना रहे हैं तो सूट में कितनी होगी, आधा इंच बढ़ा देंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जैसे आपको मान लो आपका चेस्ट, आपकी लेंथ है 42। देखो, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, लेंथ है 42, लेंथ है, देखो ये 42, और चेस्ट है आपका, यहाँ पे ये चेस्ट है, चेस्ट कितना है आपका 40, आपकी कमर कितनी है 36, कमर कितनी है 36, और हिप कितने हैं 44। अब देखो, इसमें कमर उतारने का तरीका देखो आप, अगर यहाँ पर आपने ये बॉडी फिगर है आपका, ये आपका बॉडी फिगर है। अगर आपकी कमर यहाँ पर आ रही है और आपने कमर का निशान यहाँ लग दिया, यहाँ कमर देख, आपने कमर यहाँ निकाल दिया, तो यहाँ से जो आपके शोल्डर्स होते हैं ना, ये शोल्डर्स जो होते हैं यहाँ से आपके उठेंगे। अगर आपने ऊपर कर दिया तो ये उठेंगे, और अगर आपने ज़्यादा नीचे कमर उतार दी, आपका कमर का पॉइंट यहाँ आ रहा है, आपने कमर यहाँ रख दी, यहाँ पे इतने नीचे रख दी, तब कहाँ रिंकल्स आएंगे, यहाँ पे आपके रिंकल्स 100% आएंगे। यहाँ से सूट खींचेगा तो कमर सही कमर को नाप लेने का भी एक तरीका होता है। आपके चेस्ट कहाँ पर है, यहाँ पे, ये आपका चेस्ट का पॉइंट है। देखो, अब आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पे आपका चेस्ट है, यहाँ से आपका चेस्ट है, इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल में 3.5 इंच नीचे हमारी कमर होती है। जो हमारा चेस्ट पॉइंट होता है उससे कमर ठीक 3.5 इंच नीचे होती है। अगर आपका चेस्ट है, समझ लीजिए आप 45-50, तब आपकी कमर कितने 3.5 की बजाय 4 इंच नीचे जाएगी। आप 5 इंच मत कर देना, अगर आपने 5 इंच कर दी तब भी आपको ये रिंकल्स का एक बड़ा कारण कमर सही जगह पे ना होती है। एक आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ पे प्लेट डलती है, यहाँ पे प्लेट डलती है, यहाँ पे प्लेट आने का कारण भी होता है कमर का सही जगह फिटिंग ना देना। कमर और हिप आपके बहुत बहुत मायने रखते हैं। कहने को होता है कि आपने इतना सीख लिया तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल आपको नहीं आएगा। आप इतना सोच रहे हो कि आपको नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। आपको सबसे पहले आपको यही फिगर अपना निकालना है, ये वाला फिगर आपको निकालना है। यहाँ से ये कमर हो गई आपकी, ये शोल्डर्स हो गए, ये आपकी बाजू हो गई, ये आपके ये हो गया, ये कमर हो गया, ये कमर हो गई, ये कमर हो गई आपकी। जब आपकी कमर क्या है, आप कमर को सही जगह पर उतारोगे, ये देखो, आप कमर को सही जगह उतारोगे तो यहाँ से ढीला, यहाँ से बिल्कुल सही आएगा। अगर आपने कमर को सही उतारा है तो आपका ये बिल्कुल अच्छे तरह से आएगा। अगर आपने यहाँ पर सोचा कि कमर को ऊपर नीचे कर देता हूँ, 3.5 पे कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी, यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, नीचे कमर कर दी तो यहाँ पे रिंकल्स आएंगे, यहाँ पे रिंकल्स आएंगे। और अगर आपने कमर को सही जगह करा तो ये चीज़ खींचती है, कपड़ा इसको खींचता है, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, तब आपका बिल्कुल सही आएगा। और एक दूसरे आपको कमर में लूजिंग देते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कमर में आपने अगर टाइट नाप ली है तो आप 2 इंच की लूजिंग देंगे कमर को, तब आप कितनी इंच लूजिंग देंगे, 2 इंच। अगर आपने कमर को टाइट नापा है, बहुत टाइट नापा है, तब आप 3 इंच की लूजिंग देते हैं। अगर आपने कमर को नॉर्मल नापा है तो 2 इंच, और टाइट नापा है तो 3 इंच की लूजिंग देना कंपलसरी है। कमर का बहुत महत्व होता है। ये जो कमर होती है ना, इसका बहुत महत्व होता है हमारी फिटिंग में।
जितनी अच्छी कमर की फिटिंग देंगे उतनी अच्छी ऊपर बाजू की फिटिंग आएगी। जब कमर की फिटिंग सही जगह पे नहीं होगी तब भी आपको यही परेशानी होगी। कमर को नाप लेने का तरीका भी होता है, यहाँ पे एक गड्ढा सा होता है लेडीज़ के, तो वहाँ तक कमर आती है। तो आप ये भी नाप लेते समय अगर आपको नाप अच्छे से आ गया ना तो आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और देखो एक टुलिप सलवार का भी, एक टुलिप सलवार का बहुत फैशन चल रहा है। जैसे ये कपड़ा है, ये चौकोर कपड़ा हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कपड़े की साइड में, चौकोर कपड़े में पहले आपको ये 1.5 इंच का निशान लगाना है। फिर इस वाले की फोल्डिंग आपको कहाँ पे लानी है, इधर वाले की, इधर की ओर सीधे लानी है फोल्डिंग। इसको उठा के इधर लाना है, इसको उठा के इधर लाना है। चलिए मैं आपको इसकी कपड़े पे सिखाऊंगी, क्योंकि इस पर आपको आएगा नहीं। अगर आप टुलिप सलवार जो आजकल बहुत चल रही है, टी शर्ट पर पहनिए, आप टी शर्ट पे पहनते हैं, आप कैसे भी पहनते हैं, तब भी आपको, अगर आप टुलिप सलवार सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे क्या है, वायरल हो रहा है। देखो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मधु बुटीक को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स किया कीजिए कि मैं आपको आगे जो कोई वीडियो दिखाऊं तो किस चीज़ पे दिखाऊं, क्या आप सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।